हेलो, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे हैं और आप सभी स्वस्थ हैं। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एक बार आपका फिर से एक शुरुआत करता हूं मैं साइंस मैग्नेट पर कि हम रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए हम रीजनिंग पढ़ रहे हैं और हमारा टॉपिक चल रहा है सीरीज। और सीरीज पर हमने सबसे पहले जो शुरुआत करी थी नंबर सीरीज पर मैंने बात स्टार्ट कर दी थी कि किन किन पैटर्न पर हम बात करेंगे। बहुत से एग्जांपल हमने किए, बहुत से प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए। आज भी हम प्रैक्टिस करेंगे आपके रेलवे के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन नंबर सीरीज के पूछे जाते हैं। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण आप सभी को। देखिए एक बार फिर से स्वागत है रीजनिंग की इस दुनिया में, सोच के इस रंगमंच पर हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे क्लास की। आप यहां से देखेंगे जो भी क्लासेस की अपडेट और नोटिफिकेशन होगा या जो पीडीएफ होगी, आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। बिल्कुल अगली मैं बात करूं आपसे, डेली टाइम आपको पता है, बार बार बताने की आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सुबह 9 बजे मैं आपके साथ में जुड़ता हूं, 10 बजे सर, 9 बजे आपके जीके के सर सुशील सर और 10 बजे आपके शैलेंद्र सर मैथमेटिक्स से आपके लेके। ठीक है, तो देखिए अब कुछ पॉइंट्स पर मैं आज नए नए पॉइंट्स पर मैं आपसे बात करूंगा। आपको पता है जैसा कि हमारा रीजनिंग फाउंडेशन बैच आ चुका है, निर्माण बैच, जिस बच्चे को पूरा एडवांस लेवल जैसे कि एलपी टेक्नीशियन जेई एनटीपीसी की यदि मेरे साथ में तैयारी करनी है तो आप मेरे बैच को ले सकते हैं। मात्र 399 का बैच है। कल आपकी पहली क्लास मैंने बिल्कुल जो थी वो फर्स्ट कैलेंडर मैंने स्टार्ट कर दिया, जाके आप वहां देख सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वो क्लास रहेगी, आज भी फ्री रहने वाली है। 2 क्लास आपको बिल्कुल फ्री होगी डेमो के हिसाब से। ओके, बात करते हैं आगे। देखिए क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए प्यारे दोस्त, हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन कल मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिए थे, तो सभी बच्चों से उम्मीद है कि आप ये दोनों क्वेश्चन आप बिल्कुल होंगे। अब सर आज एक मोटिवेशन लाइन सुना जी। अरे ड्रीम बिग, क्या मोटिवेशन लाइन सुना दूं? आप सभी आसपास आप देखेंगे वहीं सब मोटिवेशन है। बिल्कुल, तो देखेंगे प्यारे दोस्त, यहां से एक कहानी मैं बाद में सुनाऊंगा, एक प्यारी सी मोटिवेशन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 मैंने होमवर्क दिया था, क्या अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को आप? सर यहां पर लिखा हुआ है 32। किस किस बच्चों के आंसर आ गया था कमेंट सेक्शन में बताइए कि यस सर इसका ये आएगा, और क्या लॉजिक इसके अंदर फॉलो करा ये आप मुझे बताइए, क्योंकि सबसे जो मेन पॉइंट है हमें पैटर्न पता चलना चाहिए सर एक्चुअल में ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, आप यहां से देखेंगे, आप देखेंगे सबसे पहले सर मैंने देखा इस क्वेश्चन में कि सर प्लस का 2 हुआ। ओके सर जी, बात ठीक है। आगे बात करूं सर कितना हुआ है, आप बोलोगे सर प्लस का कितना हुआ है, सर 9 हुआ है। लेकिन सर हमें तो यहां पर इस बात का अंदाजा नहीं है सर, 2 तो प्राइम में, लेकिन सर 9 तो क्या है, ओड नंबर आ गया। बात करें आगे, सर आगे कितना हो रहा है, आप बोलोगे सर लगभग लगभग अप्रोक्सली मान मानू तो सर 28 आ रहा है। सर यहां पर देखो तो 36 और 29, 36 और 29 कितना होता है, आप बोलोगे कहीं ना कहीं सर 36 और 29 होता है कितना सर, 65। और हमारी मंजिल हमें अब मिलने वाली है। क्या लॉजिक चल रहा है? अभी तक सभी बच्चों के आंसर आ रहे हैं सर, किसी का 260 आ रहा है, किसी का 277 आ रहा है। बहुत बढ़िया, यहाँ पे देखते हैं, चेक कर लेते हैं। बिल्कुल आप यहां से देखेंगे प्यारे मित्र, आप देखिए चीजों को यहां से समझिए। क्या सर ये 1 का क्यूब और 1 वे करूं तो क्या हो रहा है? क्या सर हो रहा है। सर ये 2 का क्यूब और प्लस 1 करूं तो ये क्या लॉजिक लग रहा है? यस सर लग रहा है। 3 का क्यूब प्लस 1 करूं तो क्या लॉजिक हो रहा है? यस हो रहा है। 4 का क्यूब प्लस 1 करूं तो लॉजिक हो रहा है। तो आगे सर 5 का क्यूब प्लस 1 करेंगे, इसका मतलब 126। जैसे ही इसमें जोड़ता हूं 126 136 जोड़ता हूं तो भैया पेन को भी लेके मत बैठ जाना कि जोड़ने के लिए नहीं। यदि यूनिट डिजिट का नॉलेज है, 6 और 6 12, 2 यूनिट डिजिट कौन सा ऑप्शन में मिल रही है सर? एक मात्र एक ही ऑप्शन है यूनिट डिजिट का 2, ऑप्शन नंबर सी की ओर चले जाएंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। जिन बच्चों के 262 था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही आंसर है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को बनाइए। मैंने आपको बोला सर एक सीरीज ऐसे चल रही है, कभी तो बढ़ रही है कभी कम हो रही है, इस तरह से अप्रोच आप करने जा रहे हैं, कभी 10 हो रहा है, तो इसका मतलब वहां पर सर देखते ही माइंड में एक बात क्लिक होनी चाहिए, सर वहां पर अल्टरनेटिव पैटर्न चल रहा है। क्या चल रहा है सर? अल्टरनेटिव पैटर्न यहां पर फॉलो हो रहा है। अब सर अल्टरनेटिव पैटर्न फॉलो हो रहा है तो कैसे हो रहा है? आप बोलोगे कि सर मैं यहां से अप्रोच करता हूं, 1 से सर 2 बना, सर 2 से क्या बना है, यहां पर 10 बन गया, 10 से सर आगे क्या बनेगा ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत बढ़िया, यहां पर सर आप देखेंगे, यहां से देखिए सर इस वाले को देखता हूं तो 2, यहां से 6 बना, सर 42 बना, 42 के बाद में ये बना। तो बात को समझना, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को यहां लिख रहा हूं, आप सभी का ध्यान यहां होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे हार्ड और इससे अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आप यहां से देखेंगे बिल्कुल। तो मैं जैसे जैसे सबसे पहले सर आप इस पैटर्न को चलिए, 1 से 2 हुआ, एक मिनट बात को समझना। यहां से मैं आपको बोलूं सर 1 से 2 हुआ है, 2 से 6 हुआ है, 6 से 42 हुआ है, 42 से हुआ है, तो आप बोलोगे सर 1 का स्क्वायर हुआ है और प्लस 1 हुआ होगा। ठीक है सर जी। यहां पर देखो 2 का स्क्वायर प्लस 2 हुआ है,
तभी तो 6 बनाए। सर आगे 6 का स्क्वायर प्लस 6 हुआ होगा तभी तो 42 बनाए। मतलब सर जिस नंबर का स्क्वायर और उसी नंबर को यदि मैं जोड़ देता हूं तो सर ये 1806 इस तरह से आया। ओके सर समझ गए। आगे देखिए सर यहां पर सर 1 से 2 बना है, ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 हुआ होगा। नहीं सर यहां पर तो कंफ्यूजन है। सर यहां पर 1 का स्क्वायर नहीं होगा सर, 1 का क्यूब है। 1 का क्यूब प्लस 1 करेंगे तो सर 2 आ जाएगा। 2 का क्यूब करेंगे और यहां पर 2 का क्यूब प्लस 2 जोड़ूंगा तो सर 10 आ जाएगा। 10 का क्यूब प्लस 10 करूंगा तो सर 1010 हमारा आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है। बात को समझना सर, अल्टरनेटिव चीजें फॉलो कर रही है। अल्टरनेटिव चीजें को मतलब होता है सर एक बार तो स्क्वायर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस नंबर का स्क्वायर उसी नंबर को आप जोड़ देंगे, और एक बार सर आपका क्यूब वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। सर जिस नंबर का क्यूब वहां पर आप बात करेंगे। ओके बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप देखेंगे यहां से, अब देखिए 2 या 3 क्वेश्चन अब थोड़ा सा मैं डिजाइन करता हूं और आपको आंसर करना। तैयार है करने के लिए? तो देखिए प्यारे दोस्त, कभी कभी जरूरी नहीं है कि हम जो चीजें पढ़ते हैं वो एग्जाम आ जाए। क्या पता सर कोई नया पैटर्न आ जाए, और अभी रेलवे में ये पैटर्न पूछा नहीं गया, मैं आपसे पूछता हूं, आप सभी आंसर यहां से करेंगे। सर यहां पर 8 दे रखा है, यहां पर 8 दे रखा है, ओके सर जी। यहां पर सर 12 दे रखा है, ओके सर जी, ओके ठीक है। सर यहां पर आपका 24 दे रखा है, ठीक है सर जी। यहां पर सर 60 दे रखा है, और आपसे बोला सर क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, आपका आंसर आ जाना चाहिए यहां से। बिल्कुल पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। ओके ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया। यहां पर अब बार बार ये कमेंट देख रहा हूं मैं, बहुत से कमेंट आ रहे हैं सर वैलेंटाइन डे, ब्लैक डे। अरे भैया बिल्कुल मैं इस बात को सहमत हूं, मुझे पता है आज के दिन पुलवामा अटैक हुआ था, उनको मैं सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने अपना जीवन का त्याग किया देश के लिए, देश के प्रति अपना समर्पण किया, मैं सब समझता हूं। लेकिन बेटा यहां पर चीजें हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाई से संबंधित चीजें कर रहे हैं, बिल्कुल मैं भी उन चीजों का मान सम्मान करता हूं, लेकिन ध्यान आपका केवल पढ़ाई में होना चाहिए, ना कि अदर सोर्सेज में। ओके इतना ही मैं आपको बोलूंगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं प्यारे दोस्त, मैं आपको बोलूं सर यहां पर 0 है, ठीक है सर जी, ठीक है, बात को समझना। सर यहां पर 2 है, यहां पर सर 6 है, ठीक है, बात को समझना। यहां से मैं आपको बोलूं, यहां से सर 12 है, यहां से सर 20 है, और मैं आपसे बोलूं सर क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। इतना सा मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा, क्या आंसर आना चाहिए। देखिए बिल्कुल ये पैटर्न हो सकते हैं, इसमें दो लॉजिक हमारा लग सकता है। सर तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बोलूं सर 0 आ गया, ठीक है, यहां पर सर कितना आएगा, यहां पर मैं आपको बोलूं कि सर 4 आ जाएगा, ठीक है। यहां पर सर कितना आ जाएगा, मैं आपको बोलूं सर 18 आ जाएगा, यहां पर सर 48 आ जाएगा, और मैं आपसे बोलूं सर क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। यहां से मैं फोर्थ क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं, आप ये बता दीजिए कि सर 1 आ गया, सर यहां पर सर 12 आ गया, सर यहां पर 36 आ गया, यहां पर सर 80 आ गया, तो यहां पर क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं, और सभी बच्चे बना पा रहे हैं कि सर क्या क्या लॉजिक चल रहा है। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ लिए, आपका आंसर क्या आना चाहिए। सर सबसे पहले मैं बात करूं, यहां पर सर 8 से 8 बना, कभी भी सेम नंबर आपको आगे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सर वहां पर गैप या मल्टीपल हो सकता है, क्योंकि आपने बोला सर धीरे धीरे अप्रोच कर रहा है। आप बोलोगे सर यहां पर तो सर 0 का गैप आया है, यहां पर कितना आया सर 4 का गैप आया है, यहां पर सर 12 का गैप आया, लेकिन सर यहां पर मैं अंदाजा नहीं लगा पा रहा सर आगे कितने का गैप आ रहा है। सर आप बोलोगे 36 का गैप आ रहा है, ठीक है। आप यहां से देखोगे सर यहाँ 4 का गैप है, यहाँ 8 का गैप है, लेकिन यहाँ 24 का गैप है, तो इसका मतलब सर ये लॉजिक तो हमें समझ में नहीं आया, ये पैटर्न हमारा हो गया, यहाँ पर हटा देते हैं इस पैटर्न। सर अगला पैटर्न क्या हो सकता है, आप बोलोगे सर इसको 1 से करो, सर इसको 1.5 से मल्टीपल करो। यस सर हमारी मंजिल हमें मिल गई, या मल्टीपल 2 से कर दो, सर इसको मल्टीपल 2.5 से कर दो, इसको मल्टीपल सर 3 से करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 180 आ जाएगा। कि जरूरी नहीं है कि सर आपको पॉइंट वाइज भी क्वेश्चन दे दे, ये आपको ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल आगे बात करते हैं। यहां से आप देखोगे प्यारे मित्र 0 दे रखा है, सर 2 का गैप दे रखा है, सर 4 का गैप दे रखा है, सर 6 का गैप दे रखा है, सर 8 का गैप दे रखा है। आप सभी ने बना लिया कि सर यहाँ पर 30 आएगा, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन कभी कभी क्या सर इसको हम दूसरे लॉजिक से भी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। आप बोलोगे सर 1 का स्क्वायर, आप यहां से देखोगे
-1 करेंगे, सर 2 का स्क्वायर -2 करेंगे तो भी तो 2 आएगा, सर 3 का स्क्वायर -3 करेंगे तो 6 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 -4 करेंगे तो 12 आएगा, सर 5 का स्क्वायर -5 करेंगे तो 20 आएगा, यदि मैं 6 का स्क्वायर -6 करता हूं तो भी तो सर 30 आएगा। तो एक क्वेश्चन के दो दो तरीके हो सकते हैं, ये भी आप समझेंगे, दो दो पैटर्न भी वो फॉलो करवा सकता है, बात को आप यहां से समझेंगे। अब इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर अभी तक नहीं आया है, आप ये बताइए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आप स्टार लगा लीजिए, बताइए क्या आंसर आना चाहिए, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि इन दोनों क्वेश्चनों में क्या पैटर्न आप लगा रहे हैं, बताइए। अब बिल्कुल पहले क्वेश्चन का तो सभी ने आंसर कर दिया, सर यहाँ पर 30 आएगा, यहाँ पर 180 आएगा, बात को मैं समझता हूं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इन दोनों क्वेश्चनों में आप क्या पैटर्न फॉलो करते हैं वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कोई बच्चे बोल रहे हैं सर यहाँ पर 30 आना चाहिए, अभी चेक करते हैं, बताइए। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया कि सर यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो देखेंगे प्यारे दोस्त, यहां से आप चीजों को सीखेंगे। क्वेश्चन का अप्रोच सर 0 से शुरू हो रही है, क्वेश्चन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। यहां पर आपने देखा 1 का स्क्वायर -1 है, ठीक है सर जी। आप यहां पर क्या अप्रोच करते हैं कि सर हमारा आंसर आ जाए, आप बोलोगे एक काम करिए सर 1 का क्यूब -1 कीजिए सर, तो क्या 0 बन रहा है क्या, सर बिल्कुल 0 बन रहा है। सर 2 का क्यूब 8 होता है, 8 में से आप क्या करो सर 4 लेस कर दो, मतलब सीधा सा है स्क्वायर लेस हो रहा है सर, इसका मतलब 2 का स्क्वायर लेस हो रहा है, इसका मतलब 4। सर 3 का क्यूब 27 होता है, -3 का स्क्वायर में लेस कर दूंगा तो सर 18 आएगा। 4 का क्यूब सर 64 होता है, -4 का स्क्वायर 16 लेस करूंगा तो 48 आएगा। सर 5 का क्यूब 125 होता है, 5 का स्क्वायर लेस करूंगा तो 100 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत प्यारा पैटर्न है, आपके एग्जाम में यदि ऐसा पूछ लिया जाए तो आप आराम से इसको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ओके। अब यहां से देखेंगे सर 1 से शुरू हो रहा है, यहां पर आप बोलोगे सर इसको हम कैसे अप्रोच करें, आप यहां से देखोगे क्या अप्रोच हम कर सकते हैं, ये बताइए कि सर क्या अप्रोच हम कर सकते हैं। सर मैंने आपको देखा, सर इसको आप एक काम करिए सर 2 लिख लीजिए, सर इसको आप 2 बना लीजिए, सर इसको आप 2 बना लीजिए, 2 मैंने यहां पर इसको बना लिया। आप बोलोगे सर एक काम करिए 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर कीजिए, यस सर जी 2 आ गया। सर 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर कीजिए तो सर बिल्कुल यहाँ पे 12 आ गया। 3 का क्यूब 27 होता है, 27 में 3 का स्क्वायर जोड़ोगे तो 36 आता है। 4 का क्यूब 64 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर जोड़ोगे तो 80 आता है। 5 का क्यूब 125, 125 में 5 का स्क्वायर जोड़ोगे तो हमारा आंसर निकल कर आ गया सर 150 आ गया है, 150 आ गया। तो ये हमारा पैटर्न फॉलो चल रहा है। तो इसका मतलब ये देखेंगे कि सर ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे एग्जाम में बिल्कुल डील कर सकता है एग्जामिनर, आप यहां से देखिए, ठीक है, बिल्कुल ओके। अब बात करते हैं यहां से, अब कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं रेलवे ग्रुप डी के अंदर, ठीक है, यहां से देखेंगे आप। बहुत बड़ी, यहां से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर आना चाहिए। बिल्कुल बच्चों 150 ही आएगा, वहां पर 2 लिख लेना, एक की जगह 2 करोगे तो हमारा पैटर्न एकदम सही हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे लाइव क्वेश्चन बना रहा हूं तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी आप चलती, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर से समझाइए बेटा, वीडियो को आप पीछे से देखेंगे, यहां पर 2 है, 1 का क्यूब प्लस मतलब क्या है स्क्वायर प्लस हो रहा है, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर प्लस हो रहा है, 3 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर प्लस हो रहा है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप आंसर करेंगे क्या होगा। अब छोटी सी मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, हल्की सी कहानी, मतलब ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैं आपको एक छोटा सा एक बात बताने जा रहा हूं, आज एक किस्सा शेयर करता हूं। आपको पता है हम सामान्य जीवन में जीवन जीते हैं, आप सभी पता, आप सभी ट्रेनों में भी सफर करते हैं, आप बसों में सफर करते हैं, आप प्लेन में भी सफर करते हैं। तो मैं आपको छोटा सा एक बता रहा हूं कि यदि हम प्लेन में बैठते हैं, हमने सर टिकट बुकिंग कराया है, उसके बाद में फ्लाइट में हम बैठते हैं जैसे ही, तो क्या आपको इस बात का अंदाजा होता है कि फ्लाइट का पायलट कौन है, सर नहीं होता। फिर भी आप उस पर विश्वास रखते हैं, तभी आप उस फ्लाइट में बैठते हैं और आप अपना आपस सफर करते हैं, सफर तय करते हैं। सेकंड बात, आपको अपने घर जाना है तो आप ट्रेन में बैठते हैं, आपको ये थोड़ी पता होता कि सर वो लोको पायलट कौन है, तो भी आपको विश्वास होता है ट्रेन पर, उसमें चढ़ के और अपना सफर तय करते हैं। उसी प्रकार सर बस में भी ऐसा होता है। तो प्यारे दोस्त, मैं एक समझाने का प्रयास कर रहा हूं, यही मेरी एक टीचिंग लाइन है। यदि आप इस सफर में जुड़ चुके हो, ग्रुप डी 2025 को निकालना है, तो आपको यह नहीं देखना है कि टीचर कौन है, बस ये आंख बंद करके विश्वास करना है कि सर जो चीजें हमें पढ़ाई जा रही है वो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड है और उस पर मुझे विश्वास करना होगा। बिना विश्वास के आप मेरे साथ में नहीं जुड़ पाओगे। यदि सच में विकास सर पर ट्रस्ट है तो ईमानदारी से डेली क्लास में आना और डेली बेसिस पर क्लास लेना, बस इतना सा मैं आपको बताऊंगा। देखिए प्यारे दोस्त, मैं यहां से देखूं सर 3 से क्या हुआ है, 6 हुआ है, सर यहां पर 8 हुआ है, यहां पर 16 हुआ है, यहां पर 18 हुआ है, यहां पर 36 हुआ है। सर सिंपल सा क्वेश्चन है, सर इसका क्या हुआ, ये 2 गुना हो गया।
सर इसका क्या हुआ है, सर ये 2 गुना हो रहा है, सर इसका क्या हो रहा है, यहाँ पर 2 गुना हो रहा है। उसी प्रकार यहां से 36 का क्या हो रहा है, आप खुद बताइए। यहां पर हम क्या अप्रोच करें, सर इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना, तो आगे क्या हो रहा है सर 72 बन जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कि यहां पर आप देखेंगे सर कुछ बच्चे बोलेंगे सर 6 से 8 हुआ है, लेकिन सर 16 से 18 हुआ। कुछ बच्चे यहां पर 72 दे देंगे क्योंकि डबल हो रहा है। एग्जामिनर आप ऐसे करोगे, एग्जामिनर बोलेगा ऐसे करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि आप यहां से देखोगे 2 का गैप है, यहां पर 2 का गैप है, एक्चुअल में सर वो डबल हो चुका है। तो सर अगला जो नंबर आएगा वो 38 आएगा, 38 आएगा। बात को समझना, ये वाले आंसर भगवान सद्बुद्धि दे आपको, तो ऑप्शन नंबर बी बन गया। क्योंकि यहां पर आप जल्दीबाजी में देखिए कुछ बच्चे 72 देने लग गए हैं आंसर। 72 नहीं होगा, 38 होगा। बात को समझना यहां से, क्योंकि सर एक्चुअल में ये डबल हो गया, 2 का गैप आ गया, ये डबल हो गया, ये 2 का गैप आ गया, ये डबल हो गया, तो भैया 2 का गैप आएगा, 38 आएगा आंसर हमारा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा निकल गया है। बिल्कुल बात को समझेंगे, क्योंकि आपने जैसे ही 72 किया मुझे पता था कि आप आंसर 72 करें, क्योंकि वो चीजें डबल हो रही है। बिल्कुल ओके। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप बताइए क्या आंसर आना चाहिए। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने तो नहीं पूछे हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए ग्रुप डी 2022, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं ग्रुप डी 2025 की। तो मेरा ये बात का दायित्व बनता है कि आपने जो चीजें हमें पढ़ाई है सर, क्या एक्चुअल में सर हमारे एग्जाम में आती है या नहीं आती है, उस पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आप बताइए क्या आंसर आप देते हैं। यहां से बताइए, 7 से स्टार्ट है। आप मुझे बताइए कोई भी एक नंबर सर पहचानने की आपने एक आइडेंटिफिकेशन बताया था कि किसी भी नंबर सीरीज को यदि पहचाना जाता है, एक सिंगल नंबर 3 डिजिट में यदि सर वो बदल जाए, तो हमारा आंख बंद करके हमारा ध्यान होना चाहिए कहीं ना कहीं सर वो मल्टीपल वाला लॉजिक है, कहीं ना कहीं सर वो मल्टीपल वाला लॉजिक है। दिमाग में, माइंड में इस बात को क्लिक कर लेना, क्योंकि अपने आप क्लिक करनी चाहिए। जैसे जैसे प्रैक्टिस आप करोगे अपने आप वो चीजें क्लिक होती जाएगी। आप यहां से देखो सर 7 को यदि मैं 8 से मल्टीपल करता हूं तभी तो सर वो 56 बनेगा। सर बिल्कुल बनेगा। सर 56 तो ठीक है, लेकिन सर 56 के बाद में इसने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, तभी तो सर 28 बना है। सर बिल्कुल बना है। अगले सर 28 को इसने क्या किया, वापस सर 8 से मल्टीपल कर दिया, तो सर 224 बन गया। फिर वापस 224 में सर डिवाइड का 2 कर दिया, तो हमारा सर ये आ गया 112 आ गया। इसका मतलब सर 112 को यदि मल्टीपल 8 से करूंगा तो 100 को मल्टीपल 8 से और 12 को 8 से, तो 896 हमारा ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में आ रहा है, आप बोलोगे ऑप्शन नंबर बी 4 बाहुबली। बात को समझ गए होंगे, इस बात को आप समझ गए होंगे। मैंने ये बात की, लॉजिक चल रहा था सर, एक बार तो मल्टीपल 8 से हो रहा था, एक बार सर डिवाइड 2 से हो रहा था। सर एक बार मल्टीपल 8 से हो रहा था, एक बार आपका डिवाइड 2 से हो रहा था। तो ये हमारा यहां पर एक पैटर्न फॉलो चल रहा था, और पैटर्न से हमने देखा 896 हमारा बिल्कुल क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड। यहाँ पे बहुत बच्चे, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, अरे भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि आप भाई ऐसे ही हवाबाजी कर रहे हो कमेंट करके, हाँ या ना में जवाब तो दो कि यस सर समझ में आ रहा है। हमारी रीजनिंग केवल 2 ही बेसिस पे चलती है, यस या नो में। चीजें समझ में आ रही है तो यस करेंगे, नहीं आ रही है तो नहीं करेंगे। बिल्कुल ईमानदारी से बताना, यस सर चीजें बिल्कुल समझ में आ रही है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बना पा रहे हैं। देखिए बिल्कुल। अब यहां से आप देखिए, अभी कुछ बच्चा बोला सर ये हमें कैसे पता चलेगा, ये प्रैक्टिस से पता चलेगा। यदि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आराम से क्वेश्चन को आप बना पाओगे। देखिए आप खुद बताइए सर, एक बार नंबर बढ़ रहा है, एक बार नंबर कम हो रहा है, एक बार इंक्रीज हो रहा है, एक बार डिक्रीज हो रहा है। आंख बंद करके क्लिक माइंड में करना चाहिए, यस सर विकास सर ने बताया था। वो कैसी सीरीज होगी सर, वो अल्टरनेटिव होगी, वैकल्पिक सीरीज के नाम से जानी जाएगी। सर इसका मतलब कहीं ना कहीं परिवर्तन एक छोड़ के एक होगा। सबसे पहले मैं परिवर्तन की बात करूं तो 67 से मैं पहुंचा 56 पर, कितना हुआ सर, माइनस का 11 हुआ। यस सर जी। यहां पर 56 से मैं यहां पर पहुंचा, यस सर, यहां पर भी माइनस 11 हुआ। ओके सर, बिल्कुल सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल अल्टरनेटिव सीरीज है। देखते ही माइंड में क्लिक करना चाहिए। यहां पर भी माइनस 11 हो रहा है। क्या इस बात को आप समझ पाए हैं सर? बिल्कुल समझ पाए। सर यहां पर देखा, अब सर इस 67 से तो ये तो पता नहीं चला
लेकिन सर आगे मुझे पता चला 45 से 34 हुआ तो कितना हुआ? आप बोलोगे सर यहां पर भी तो -11 है, आप बोलोगे सर यहां पर भी तो -11 है। इसका मतलब सर 67 में से भी -11 करोगे तो भैया हमारी मंजिल हमें मिल गई। हमारा जो आंसर आ गया वो 56 आ गया कि सर अल्टरनेटिव तो चल रहा है लेकिन दोनों ही अल्टरनेटिव में -11 वाला बिल्कुल लॉजिक हमारा बिल्कुल चल रहा है। तो हमने अल्टरनेटिव को निकाल के बता दिया कि हमारा जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ऑप्शन 56 आ जाएगा। बिल्कुल बात को समझ पाए हैं? तो ये पैटर्न कैसे पता चलेगा? विद द प्रैक्टिस सेट के साथ में आपको होगा। कम से कम इस चैप्टर के आप 50 से 100 क्वेश्चन मिला लोगे तो नंबर सीरीज का जो डर है, आपका जो फोबिया है, वो आपके माइंड से खत्म हो जाएगा। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन दे रखा है, आप बिल्कुल इस बात को समझेंगे कि सर कोई वैल्यू है 45 से शुरू हुई और जैसे जैसे धीरे धीरे वो उसका क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। तो हमारा ध्यान ये जाना चाहिए कि सर 45 है, सर 65 है एंड 90 है, मतलब कहीं ना कहीं वो सर धीरे धीरे नंबर बढ़ रहा है। इसका मतलब सर यहां पर गैप वाली सीरीज हो सकती है, मतलब प्लस वाली सीरीज हो सकती है। सर प्लस चल रहा है, आप सबसे पहले यहां से अप्रोच करना सीखेंगे। सर यहां पर सर प्लस का 20 हुआ, ओके सर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सर मल्टीपल होता तो बहुत हाई वैल्यू हो जाती। ठीक है, आप यहां से देखेंगे यहां पर कितना लॉजिक लग रहा है, आप बोलोगे सर प्लस का 25 हो रहा है। ठीक है, बहुत ठीक है, आगे बात करते हैं। सर आगे कितना हो रहा है? सर आप बोलोगे सर प्लस का 35 हो रहा है। ठीक है सर, मंजिल हमें मिलने वाली है दोस्त, बिल्कुल घबराए नहीं। सर यहां पर कितना प्लस हो रहा है? तो आप बोलोगे सर यहां पर जो प्लस हो रहा है वो प्लस का 55 हो रहा है। लेकिन सर यहां पर आप देखोगे सभी अलग अलग नंबर है, तो मैंने आपको बताया था कि सर ऐसे चीज में आप डिफरेंस का डिफरेंस भी देखोगे, ये बात आप अच्छे से ध्यान देंगे। सर कितना प्लस हुआ? सर प्लस का 5 हुआ। कितना हुआ है? सर प्लस का 10 हुआ है। कितना हुआ है? सर प्लस का 20 हुआ है। तो सर देखिए 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल कितना? 40। सर यहां पर 40 जुड़ेंगे तो यहां पर प्लस कितना होगा? सर यहां पर 95 जुड़ेगा, और 95 जैसे ही आप 180 में जोड़ते हो तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आप बताइए। सर 80 में यदि 90 जोड़ोगे तो 270, 270 प्लस 5 कितने होते हैं? सर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, 275 आ जाएगा। मतलब हमारा जो लॉजिक चला था डिफरेंस का डिफरेंस मतलब गैप का गैप, गैप का गैप, गैप का गैप, इसे बोलते हैं पैटर्न, गैप का गैप, डिफरेंस का डिफरेंस। क्या सर हमने पढ़ा नहीं पढ़ा? सर बिल्कुल डिफरेंस का डिफरेंस भी हमने पढ़ा कि हमने क्या किया, यहां से पैटर्न को चलता दिखाई दिया सर 20 का। लेकिन सर हमें इस बात का अंदाजा हो गया कि यार ये पैटर्न तो यार मुझे थोड़ा मिलता जुलता नहीं लग रहा, क्योंकि सर पहले 20, 25 फिर 35 फिर डायरेक्ट 55। इसका मतलब सर मुझे गैप से गैप पता चल जाएगा एक्चुअल में सर वो कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बात को समझेंगे आप। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप बताइए। ठीक है, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। अरे बेटा ये बिल्कुल मेरा डायलॉग है थोड़ा, ये बिल्कुल मैं हमेशा बोलते आया हूं बच्चों को, इसको आप नेगलेक्ट किया करें, हंसी मजाक में मैं बोलता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप देखेंगे यहां से, अब आपके सामने मैंने आपको बार बार समझाया कि सर आप यहां से देखेंगे सर कोई नंबर है, यहां पर आप देखोगे सर क्या अप्रोच हो रहा है, सर सिंगल डिजिट से डायरेक्ट सर ट्रिपल डिजिट में बन रहा है। तो हमारा क्या लॉजिक इसमें हो सकता है, आप ये बताइए। देखिए सबसे पहले क्या हम पैटर्न फॉलो करते हैं वो हम देखेंगे। सर 7 है, सर 20 है, सर 37 है, सर 56 है, सर 79 है और 108 है। पहले तो आप बताइए क्या आंसर आना चाहिए, बताइए, सबके सब कमेंट करके बताएंगे सर क्या आंसर होगा। पीडीएफ बेटा टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, बिल्कुल बताइए सर किस, सबके सर आंसर आ रहा है 139 आ रहा है। ठीक है, अब सर यहां पर आप देखो सर क्या हो रहा है, सर +13 हो रहा है। यहां पर आप देखो सर कितना हुआ, सर यहां पर +17 हुआ। यहां पर आप गए सर प्लस का 19 हुआ। तो क्या इन नंबरों को देखने पर एक माइंड में एक बात क्लिक करती है कि सर ये तो आपने बताया था प्राइम नंबर है। सर प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो केवल 1 से और स्वयं से डिवाइड हो, उससे ज्यादा कहीं डिवाइड ना हो, बस इसे प्राइम नंबर अभाज्य संख्या कहते हैं। सर 19 से अगला प्राइम नंबर क्या होगा? आप बोलोगे सर 23 होता है। 23 से अगला प्राइम नंबर क्या होता है? सर 29 होता है। 29 से अगला प्राइम नंबर सर 31 होता है। जैसे ही 31 इसमें जुड़ जाएगा हमारा आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर ए 139 आ गया कि सर यहां पर जो लॉजिक फॉलो हो रहा है वो बिल्कुल पैटर्न प्राइम नंबर का पैटर्न फॉलो हो रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर है। देखिए नंबर सीरीज का जो चैप्टर है वो आज खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको नया चैप्टर स्टार्ट हम करेंगे अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज का मतलब होता है लेटर सीरीज, जहां पर हम लेटर की नंबर सीरीज बदले लेटर की सीरीज भी हम पढ़ेंगे कि सर लेटर्स में कैसे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब बात करते हैं यहां से, सर ये तो सेम क्वेश्चन लग रहा है। सर सेम तो नहीं लग रहा है। 7 से यदि इस 140 पे गया है तो क्या हम पैटर्न फॉलो कर सकते हैं? सबसे पहले से 7, सर फिर 18 दे रखा है, फिर 34 दे रखा है। दुनिया का सबसे आसान सवाल ये आप लोगों के लिए बना है, ये टीचर नहीं याद करेगा, ये आपके लिए बना है। सर सिंगल डिजिट 3 डिजिट में हो गई है, लेकिन क्या पॉइंट हम लगा सकते हैं? सबसे पहले मैं गैप देखता हूं तो सर गैप कितने का आता है? आप बोलोगे 11 का आ रहा है। फिर आगे कितने का गैप आ रहा है? सर आगे गैप आ रहा है कितने का? सर 16 का गैप आ रहा है। इसका मतलब सर अभी आगे हम बढ़ेंगे तो गैप से देखा जाए तो गैप तो हमारा नहीं लगेगा, क्योंकि सर गैप क्या है, ऊपर नीचे गैप आ रहा है, कभी कौन सा गैप कभी कौन सा गैप। ठीक है, आप देखेंगे यहां से आज ही नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, चिंता मत करो, आज ही हम करेंगे, अभी कंप्लीट हम कर देंगे 40 मिनट में चैप्टर, मतलब 15 मिनट और चलेगा। आप यहां से देखो सर 7 को आप 2 से मल्टीपल करो सर और 4 करो तो क्या ये 18 बनता है क्या? सर बिल्कुल बनता है। ठीक है, 18 को यदि 2 से मल्टीपल करो और -2 करो तो क्या 34 आ रहा है? आ रहा है। लेकिन सर ये लॉजिक सब में लग रहा है क्या? सर इंटू 2 करो और +4 करो तो 72 आ रहा है। सर बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब लॉजिक चल रहा है, एक बार 2 से मल्टीपल +4 लगेगा, एक बार 2 से मल्टीपल और -2 लगेगा, ये हमारा लॉजिक फॉलो हो रहा है। इसका मतलब सर आगे क्या हुआ, इंटू 2 -2 होगा तो सर 142 आ जाएगा। वापस सर मल्टीपल 2 से करेंगे, 4 ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए बताइए? तो हमारा आंसर निकल कर आ गया कि सर 142 को 2 से मल्टीपल करते हैं तो 284 आता है, और 284 में जैसे ही आप 4 जोड़ देते हैं तो 288 आ जाएगा। और जो बच्चे 228 दे रहे हैं तो भैया भगवान आपको सद्बुद्धि दे और सोचने समझने की शक्ति दे कि भाई 228 नहीं होता है, 284 में यदि 4 ऐड करते हैं तो 288 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। और बेटा सेशन को आप लाइक कर दीजिए, बिल्कुल आपका एक कर्तव्य होता है, एक दायित्व बनता है आपका भी। यदि टीचर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है तो आप उस टीचर में गुरु दक्षिणा के रूप में एक लाइक कर सकते हैं, उसमें आपको कुछ भी नहीं जाता है, बस एक क्लिक ही है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको है। बिल्कुल ठीक है, तो आप लाइक कर सकते हैं। मैं देख रहा हूं, मैं आपके लिए 1 मिनट देता हूं, 1 मिनट में आप कितने लाइक करते हैं इस सेशन को? देखिए इतने बच्चे लाइव देख रहे हैं। अब देखिए सर हमारी सीरीज 0 से स्टार्ट हो गई है, लेकिन सर 0 से तो शुरू हो गई है, लेकिन सर ये तो सिंपल धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इसका मतलब तो सिंपल सा गैप का क्वेश्चन है, इसको तो आप देखते ही बना सकते हैं। क्या यहां पर कोई टाइम लगाओगे क्या? नहीं सर। सर कितने का गैप? 2 का गैप। सर कितने का गैप? 4 का गैप। सर ऐसा क्वेश्चन अभी आपने करवाया था तो आगे जैसे ही 10 जोड़ देंगे तो आंख बंद करके आप बता दीजिए, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा कि सर ये तो सिंपल लॉजिक है, ये अभी हमने ऐसा क्वेश्चन अभी किया था। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आ चुका है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 8। बताइए क्या आंसर आएगा? अब थोड़ा बहुत है ना खुद हार्डवर्किंग करना सीख जाओ, कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से आंसर किया करो कि सच में ये पेन रही है, पेन और नोटबुक लेके बैठा करो और इन चीजों को सोल्व किया करो और प्रॉपर नोट्स बना लो। ये आज काम नहीं आएंगे, जब ग्रुप डी की जब एग्जाम डेट आ जाएगी ना तब विकास सर की याद आएगी आपको। जो मैं बोल रहा हूं इस बात को सुन लो, प्रॉपर नोट्स बना लेना। ईमानदारी से कह रहा हूं, बहुत दिल से पढ़ा रहा हूं मैं, कंप्लीट क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कहीं भी पेड कोर्स से भी तुलना कर लेना, यदि कम कंटेंट मिल जाए तो मुझे आके फोन कर देना कि सर आप झूठ बोल रहे थे। ये मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं खुद दिल से। आज देखता हूं, आज व्हाट्सएप पे भेजना, कोई नोट्स बनाता है ना तो देखता हूं कौन कौन नोट्स बना रहा है। मैं नंबर दे दूंगा व्हाट्सएप वाले, उस पर सेंड करना 1-2 नोट्स, फिर देखते हैं। बिल्कुल। अब यहां से देखेंगे प्यारे मित्र, आप यहां से देखेंगे सर 28 है, सर 32 है, सर यहां पर 39 है, 52 है एंड 74 है। और मैं आपसे बोलूं सर क्वेश्चन मार्क पर क्या आपका आंसर आएगा? आप यहां से देखेंगे, आप बोलोगे सर प्लस का 4 हो रहा है, ओके सर जी। यहां पर आप देखोगे सर प्लस का 7 हो रहा है, ओके सर। यहां पर कितना हो रहा है? आप बोलोगे सर प्लस का कितना हो रहा है? सर 13 हो रहा है। 13 हो रहा है सर, बिल्कुल 13 हो रहा है। यहां से आप कितना लॉजिक समझते हो? सर 52 है तो 20 जुड़े सर 22 हो रहा है। क्या सर ये कोई लॉजिक है क्या? सर 4 7 13 22, क्या ये लॉजिक है क्या? सर ये तो लॉजिक नहीं है। लेकिन सर यहां पर डिफरेंस का डिफरेंस हम बिल्कुल देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं सर? डिफरेंस का डिफरेंस हम देख सकते हैं। सर कितना हुआ? प्लस का 3 हुआ। कितना हुआ? सर प्लस का 6 हुआ।
कितना हुआ? आप बोलोगे सर प्लस का 9 हुआ, मतलब 3 के गैप से प्लस हो रहा है। जैसे ही यहाँ पर प्लस 12 करूंगा तो 12 और 22 कितने होते हैं, तो कितना जुड़ेगा आगे? आप बोलोगे सर 34 जुड़ेगा, 34 जुड़ेगा। और 34 और 74 कितने होते हैं? यूनिट डिजिट में 8 कहां पर आ रहा है सर? एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर आ जाएगा आंसर हमारा। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है जब आपको चीजें समझ में आ रही है। सर हमने सिंपल सा पहले यहां पर गैप निकाला, लेकिन गैप से हमें इस बात का क्लिक नहीं हुआ कि एक्चुअल में सर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। लेकिन फिर जैसे ही मैंने डिफरेंस का डिफरेंस किया तो हमें इस बात का अंदाजा लगा लिया कि बिल्कुल यहाँ पे। तो भैया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसी सज्जन को, किसी पुरुष को कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? आगे हम बढ़े? सर बिल्कुल आगे बढ़ी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप बताइए क्या आंसर आएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके ग्रुप डी में पूछे गए हैं, जिससे आपको ये बात का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर एक्चुअल में जो एग्जाम में जो पैटर्न आता है वो हम बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे। बिल्कुल यहां से आप देखेंगे सर नंबर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल सर धीरे धीरे अप्रोच कर रहा है। तो इसका मतलब सर हम सबसे पहले यहां पर क्या लॉजिक ढूंढते हैं, आप ये बताइए। और ये सबसे आसान क्वेश्चन है, या आप लोगों के लिए बना है भैया, ये टीचर के लिए नहीं बना है। आप खुद बताइए क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बताइए। आप देखोगे सर नंबर बढ़ता हुआ चला जा रहा है, बिल्कुल बढ़ता हुआ चला जा रहा है। अब सर कोई नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो क्या हम पैटर्न फॉलो कर सकते हैं? आप सबसे पहले देखेंगे सर 1 का गैप आ रहा है, ओके सर। आगे कितने का? सर 9 का गैप आ रहा है। सर आगे कितने का गैप आ रहा है? सर 28 और 53 कितने होता है? सर 25 होता है, 25 होता है। यहां पर कितना गैप आ रहा है? सर 49 का आ रहा है। सर इसका मतलब हमारी मंजिल हमें मिल गई है। सर क्या लॉजिक चल रहा है? ओड नंबर का लॉजिक चल रहा है सर, 1 का क्यूब। यहां पर सॉरी ओड नंबर का क्या चल रहा है? स्क्वायर चल रहा है सर। क्या चल रहा है? स्क्वायर चल रहा है सर। 1 का स्क्वायर, यस सर। 3 का स्क्वायर, ओके सर जी। 5 का स्क्वायर, ठीक है। 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो आगे सर 9 का स्क्वायर हो गया, मतलब 81 जुड़ जाएगा। 81 जैसे ही मैं जोड़ता हूं तो 183 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर ए के अंदर आ गया। बात को आप समझ पाए हैं? तो इसका मतलब सर हमारा जो लॉजिक चल रहा था वो सर ओड नंबर का स्क्वायर चल रहा था। मतलब सर ओड नंबर का क्या चल रहा था? सर ओड नंबर का स्क्वायर पैटर्न फॉलो हो रहा था कि हम जैसे 1 3 5 7 9, तो 9 का स्क्वायर 81 होता है, और जैसे ही 81 इसमें जोड़ दिया हमारा आंसर आ गया 183। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप बताइए क्या आंसर आना चाहिए, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आपका, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है, आप बताइए। देखिए अब सर ये क्या है? एक बार नंबर बढ़ा, एक बार कम हुआ, एक बार नंबर बढ़ा, एक बार कम हुआ। सर एक बार इंक्रीज, एक बार डिक्रीज, एक बार इंक्रीज, एक बार डिक्रीज। तो सर ये तो आपने मुझे बता ही रखा है। आंख बंद करके माइंड में एक बात को क्लिक करना चाहिए, यस सर ये हमारा लॉजिक अल्टरनेटिव सीरीज है। बिल्कुल अल्टरनेटिव सीरीज है। आप बोलोगे सर ये 105 है, सर ये 107 है, ये 103 है, यहां पर क्वेश्चन मार्क आ गया, ये 101 है, ये 111 है। आप यहां देखिए, यहां पर देखिए, मैं आपको बोलूं सर माइनस का 2 हुआ है, यहां पर सर माइनस का 2 हुआ है, ठीक है सर जी। अब यहां पर आप देखोगे, यहां पर ठीक है सर, यहां पर क्या अप्रोच कर सकते हैं हम? सर माइनस से ये 7 आ गई है और ये हमारा 11 आ गया, तो क्या लॉजिक कर सकते हैं बताइए। सर इसका मतलब 7 में क्या जुड़ा होगा? -2 है, तो यहां पर सर +2 हुआ होगा, तभी तो सर 109 बनेगा। और 109 में भी +2 करेंगे तभी तो 111 बनेगा। तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ गया सर? ऑप्शन नंबर सी आ गया है, 109 आ गया। सर क्या लॉजिक चल रहा था? सर एक बार पैटर्न -2 की ओर जा रहा था, एक बार -2 की ओर। सर एक बार क्या चल रहा था? सर +2 एंड +2, 107 में +2 109, 109 में +2 हमारा 111 आ गया। हमारा पैटर्न ये चल रहा है, इससे हम अल्टरनेटिव पैटर्न कहते हैं। एक बार नंबर डिक्रीज, एक बार इंक्रीज, तो आपको वहां पर अल्टरनेटिव सीरीज देखनी है। ये पैटर्न पहचानने की एक बिल्कुल ट्रिक है, ये लॉजिक आप समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 11, बताइए क्या आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 बताइए। अरे मेरे भाई शुभम, बार बार एक ही कमेंट करे जा रहे हो, पीडीएफ कहां मिलेगी, पीडीएफ कहां मिलेगी। मेरे भाई पढ़ने में ध्यान दीजिए ना। पीडीएफ में क्या रहेगा? पीडीएफ से सिलेक्शन होता है। मैं बोल चुका हूं बार बार, टेलीग्राम पे मिलेगी, कॉल कर देना यार। 737 नंबर पर कॉल कर दो, 7374019437, इस नंबर पर कॉल कर दो कि सर टेलीग्राम की लिंक भेज दो, वो भेज देंगे व्हाट्सएप पे। बस करे जा रहे हो कमेंट, पढ़ने में तो ध्यान दीजिए। बिल्कुल। अब एक बच्चा बोल रहा है सर आप जैसे रीजनिंग में कोई बेस्ट नहीं है। भैया सभी बेस्ट है मेरी तरफ से, तो सभी टीचर बेस्ट है अपने आप में, कोई भी बुरा नहीं है, क्योंकि सर वो भी तो गुरुजन है हमारे।
बिल्कुल सब अपने आप में बेस्ट होता है, बस आपको ये देखना है कि भैया हम जब हम डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो भैया जो डॉक्टर से हमारी दवाई लग जाती है, हम सही हो जाते हैं, हमारे लिए वो डॉक्टर बेस्ट है। और किसी डॉक्टर को आप 500 रुपए दे के आए, वहां पर उसने टेबलेट दी और भैया सही नहीं हुआ तो उसको गालियां देना शुरू कर दो, अरे यार क्या बकवास डॉक्टर है यार, 500 रुपए भी ले लिए, साला बिल्कुल सही नहीं हुआ, और वहां पर 100 रुपए में फीस ली और हमारा काम हो गया। तो भैया यही जीवन यापन है, यही सामान्य जीवन है। यहाँ पर आपको चीजें समझ में आ रही है तो बेस्ट हूं, नहीं आता तो आप मैं आपके लिए भी बुरा बन जाता। ठीक है, यहां देखिए क्या हुआ है सर, प्लस का 8 हुआ है। ठीक है, यहां क्या हुआ है सर, प्लस का 2 हुआ है। प्लस का कितना हुआ है, 9 3 12 हुआ है। यहां पर कितना हुआ है सर, 8 4 12। तो यहां पर क्या अप्रोच आप कर पा रहे हैं कि सर यहां पे मैं देखूं 17 4 21 हो रहा है, यहां पर सर 21 हो रहा है। ठीक है, 21 के बाद में यहां कितना हुआ है सर, यहां पर आप देखोगे सर 6 30 30 6 36 37 हो गया। क्या लॉजिक चल रहा है आप खुद बताइए सर। आप देखोगे 4 का प्लस हुआ है, तो यहां पर सर कितना 9 का प्लस हुआ है, यहां पर कितना हुआ है, आप बोलोगे सर 16 का प्लस हुआ है। मतलब सीधा सा है सर, गैप का गैप चल रहा है। क्या चल रहा है सर, गैप का गैप लॉजिक चल रहा है। इसका मतलब सर ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। आगे सर क्या हुआ 25 5 का स्क्वायर, 25 और 37 कितने होते हैं 62 होते हैं। और जैसे ही मैं 62 जोड़ देता हूं तो यूनिट डिजिट हमारे एक ही आता है सर, 2 में यूनिट डिजिट 3 आ रहा है, लेकिन सर जैसे ही इसमें मैं जोड़ता हूं तो 153 हमारा ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। यही हमारा बिल्कुल आंसर है। बात को हम समझेंगे सर, डिफरेंस का डिफरेंस चल रहा है, डबल डिफरेंस चल रहा है सर। पहले डिफरेंस में हमें हमारी मंजिल नहीं मिली, लेकिन जैसे ही मैंने गैप का स्टार्ट किया तो हमारी मंजिल हमारे करीब थी कि सर नीचे 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 37 और 25 62, 62 में 91 आप जोड़ दोगे तो 153 हमारा आंसर निकल कर आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 12। बताइए क्या आंसर आएगा। ठीक है, बिल्कुल है विकास सर, आप जियो हजारों साल। ठीक है, कोई बात नहीं। यहां से बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पर आप देखेंगे यहां से सर 11। अब ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए बनाया, या बना पाओगे या समझाऊं, बताइए क्या लॉजिक यहां पर फॉलो हो रहा है। जल्दी जल्दी बताइए कि सर ये लॉजिक फॉलो हो रहा है। बहुत प्यारा लॉजिक है, क्वेश्चन मार्क बताइए क्या आंसर आना चाहिए। दुनिया का सबसे आसान सवाल। राधे बोल रहे हैं सर उसमें गैप कैसे पता चलेगा। सबसे पहले आप गैप निकालोगे, आपको लग जाए यहां पर नहीं आ रहा तो हल्का सा एक पॉइंट अपने माइंड में चलना चाहिए कि सर सेकंड हम गैप देखें। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि ये माइंड में जब प्रैक्टिस हो जाएगी तभी तो चीजें कर पाओगे। अब ये तो नहीं भाई मैं यहाँ पर मैंने चीजें, क्योंकि मैंने भी तो आप सीखी है, आप भी सीखने का प्रयास कीजिए कि एक्चुअल में सर कैसे कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन निकाल लोगे तो माइंड में चीजें क्लियर होती जाएगी सर क्या लॉजिक चल रहा है। आप खुद बताओ, ये 20 है, ये 23 है, 44 है। आप बोलो सर 11 को आप 2 से मल्टीपल करो और -2 कर दो, तो इसका मतलब सर ये 20 बन गया। अब 20 में आपने क्या जोड़ा सर, प्लस का 3 कर दिया। ठीक है सर, वापस सर मल्टीपल 2 करो, 46 -2 करो। ठीक है सर, वापस सर +3 जोड़ दो सर, उसके बाद में वापस मल्टीपल 2 करो, -2 कर दो, 92 आ सर, वापस +3 कर दो। आगे क्या होगा सर, मल्टीपल 2 कर दो, -2 कर दो, आंसर क्या आ जाएगा सर 95 को यदि मैं 2 से मल्टीपल करूं तो 190 में से 2 गया तो 188 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ गया। सर पैटर्न क्या फॉलो हो रहा था सर, एक बार तो मल्टीपल 2 से हो रहा था, -2 कर रहा था, एक बार सर +3 हो रहा था सर, एक बार मल्टीपल 2 करके -2 हो रहा था, एक बार सर +3 हो रहा था। ऐसे करते करते सेम पैटर्न आगे गया मैं तो 95 को सर मल्टीपल 2 से -2 किया तो सर हमारा आंसर निकल कर आ गया 188 आ गया। बात को समझ पाए हैं, हमारा आंसर निकल कर आ गया सर। ऑप्शन नंबर जो डी है वो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए क्या आंसर आएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है और हमारा ऑप्शन ये है। बताइए, आपकी बारी है। चलो मैं आपको देता हूं 20 सेकंड सोचने के लिए, 20 सेकंड बहुत है। क्या लॉजिक पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्वेश्चन को आप देख लीजिए। अब सर यहां पर तो हमारी गाड़ी फेल होने वाली है सर, क्यों होने वाली है, ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि सर ये तो बहुत बड़ा नंबर आ गया, 440 बिल्कुल आ गया। सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीपल। सर 10 को यदि मैं 132 से मल्टीपल करता हूं तो 13 से मल्टीपल +2 करता हूं, नहीं होगा सर। आगे मल्टीपल, इसका मतलब सर मल्टीपल वाले हैं तो लॉजिक फेल हो गया। सर आपने बोला कि कई 3 डिजिट में बन जाए तो मल्टीपल, हाँ मैंने बोला था मल्टीपल है, मैंने बोला था वो मल्टीपल है, लेकिन प्यारे दोस्त यहां मल्टीपल क्यों नहीं है, क्योंकि आप खुद बताइए
यदि मैं 10 को 13 से मल्टीपल करूं तो 130 होगा सर +2। लेकिन सर आगे मल्टीपल नहीं हो रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहां पर बड़ा गैप चल रहा है, कहीं ना कहीं यहां पर बड़ा गैप चल रहा है। सर बड़ा गैप कैसे चल रहा है आप यहां से देखेंगे। मैं आपको बोलूं सर ये 10 है, ये 132 है, ये 234 है, सर यहां पर कितना है 318 है, क्वेश्चन मार्क है, 440 है। आप यहां से देखिए, सबसे पहले मैं देखूं यहां पर जो गेप आ रहा है वो +122 का आ रहा है, ठीक है सर जी। आगे गेप कितना आ रहा है आप बोलोगे सर प्लस का आ रहा है कितना 102, ठीक है सर जी। आगे कितना गेप आ रहा है आप बोलोगे सर 36 और 18, मतलब 66 और 18 कितने होते हैं आप बोलोगे सर 84 होता है। कितना होता है सर 84 होता है, बिल्कुल सर 84 होता है, 84 आगे, ठीक है, बिल्कुल 84 होता है, ठीक है। एक बार आप देख लो जी सर 14, ठीक है बिल्कुल हो। सर आगे कितना गेप आएगा मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सर इसका मतलब सर यहां क्या अंदाजा लगाया जा सकता है आपके हिसाब से, क्या आप देखेंगे, आप बोलोगे कि हम एक काम करते हैं सर, इसको हम ऐसे करते हैं सर, क्या हुआ है -20 हुआ है सर, माइनस का कितना हुआ है सर 18 हुआ है सर, माइनस का कितना होगा सर 16 होगा। मतलब सीधा सा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, गेप का गेप क्या था सर, गेप का गेप। अब सर जैसे ही मैं -16 करता हूं तो 84 में से 10 गए 74, 74 में से भी 6 गए तो भैया 68 आ गए, 68 आ गए। अब सर आप बोलो 318 में जैसे ही आप 68 जोड़ोगे तो हमारा आंसर क्या निकल कर आ गया आप खुद बताइए। सर 68 में आपने 10 जोड़ा तो 78, 78 में 8 जोड़ा 386 आ गया, 386 हमारा आंसर बन गया। बिल्कुल सर 386 हो गया। क्या सर ये पैटर्न बिल्कुल सही है। सर आगे क्या लेस होगा सर, 20 लेस हुआ, 18 हुआ, 16 हुआ तो आगे सर 14 लेस होगा। जैसे ही 14 में लेस करता हूं 8 और 6 तो 54 हो जाएगा। अब जैसे ही मैं 54 इस 386 में जोड़ता हूं तो क्या 440 बन रहा है क्या सर, बिल्कुल 440 बन रहा है, बिल्कुल 440 बन रहा है। तो इसका मतलब इसे हम बोलते हैं गेप का गेप सीरीज बोलते हैं सर। +120 +102 84 68 54 ये सभी सर प्लस हो रहे थे, लेकिन सर इससे तो मुझे अंदाजा नहीं निकला। लेकिन जैसे मैं नीचे गया 20 -18 -16 -14 -12 इस तरह से पैटर्न चल रहा है। इसी पैटर्न को हम गैप टू गैप कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ गया सर, 186 क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल बहुत प्यारा क्वेश्चन था, स्टार लगाए। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पूछने वाला हूं, इतनी देर तो रेलवे आपसे पूछ रहा था, कुछ नए पैटर्न के आधार पर मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 14, 13 क्वेश्चन हमने बना लिए हैं, ठीक है। अब आप बताइए क्या लॉजिक इसमें फॉलो हो रहा है, आप ईमानदारी से बताइए। आपने बोला कि सर एक बार नंबर बढ़ रहा है, एक बार कम हो रहा है, एक बार नंबर बढ़ रहा है, एक बार नंबर कम हो रहा है, तो क्या हमारा लॉजिक होना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए सर क्या आंसर होगा। बताइए। यहां पर 318 कर लेना आप, 318, ठीक है। बताइए क्या आंसर होगा। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर 78 होगा, बहुत बढ़िया। सर क्या लॉजिक चल रहा है, 3 से 318 पर पहुंच गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं मल्टीपल है। सर 3 को मल्टीपल 2 से किया और +2 किया तो 8 बना सर, बना। सर 8 को मल्टीपल 2 से किया +2 किया तो क्या 18 बना सर, 18 बना। सर 18 को मल्टीपल 2 से करेंगे +2 तो 38 बना। इसी 38 को मल्टीपल 2 से करेंगे +2 करेंगे तो क्या हमारा आंसर हमें मिल चुका है सर, 78 निकल कर आ गया, ऑप्शन नंबर बी के अंदर आ गया। सर लॉजिक क्या चल रहा था, बहुत सिंपल लॉजिक चल रहा था कि सर मल्टीपल 2 +2, मल्टीपल 2 +2, इसका मतलब सर इसे बोलते हैं मिक्स सीरीज बोलते हैं, जहां पर सर स्क्वायर भी चल रहा है और आपका प्लस भी चल रहा है। इसका मतलब सर यहां से निकल कर आ गया 78। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप बताइए क्या आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन, बताइए। बताइए दोस्तों। सर यहां पर 8 है, फिर 15 है, फिर 26 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 56 है, 75 है। बताइए क्या हम लॉजिक कर सकते हैं। सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो सकता है यदि आप बना लोगे तो, और आराम से बन जाएगा ये क्वेश्चन यदि आपको बिल्कुल पता है तो। आप देखेंगे यहां से
प्यारे दोस्तों, बात को यहां समझने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। किसी बच्चों के 39 आंसर आ रहा है, बिल्कुल आंसर हो सकता है, किसी के 41 भी आ रहा है, आप चेक कर देंगे। सर यहां पर आप देखो 8 है, 8 को 15 बनाना है तो विकास सर ने बताया तो 16 माइनस 1 करेंगे तो क्या ये 15 पर आ सकता है? सर बिल्कुल आ सकता है। आप यहां देखोगे 15 को आप मल्टीपल 2 से करो 30 होता है, लेकिन -4 करें तो सर हमारा आंसर यहां पर आ गया 26 है। सर यदि 26 को आप मल्टीपल 2 से करें 52, 52 में से -9 करोगे, 52 में से -9 करोगे, क्यों करोगे? सर ये 1 क्या है? सर 1 का स्क्वायर है। ये 4 क्या है? सर 2 का स्क्वायर है। ये 9 क्या है? सर 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। जैसे ही आपने 52 में से 9 लिया तो इसका मतलब हमारा आंसर आ गया 43। जो 41 दे रहे थे भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे, और जो 39 दे रहे थे उनको डबल सद्बुद्धि दे। अब सर 43 है, 43 को मल्टीपल 2 से करेंगे तो 86, 86 में से आपने 16 लेस किया तो ये तो सर कंफ्यूजन हो गया सर बिल्कुल, क्योंकि 3 है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी मंजिल यहां पर परेशान हमें करने वाली है, क्योंकि सर 43 तो हो चुका है लेकिन आगे पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, बिल्कुल आगे पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो क्या किया जाए? इसका मतलब सर ये लॉजिक तो हमारा फेल हो गया, सर स्क्वायर वाला लॉजिक तो हमारा फेल हो गया है। तब क्या किया जाएगा? तब सर घबराएंगे थोड़ी हम, घबराने से काम चलेगा नहीं। इसका मतलब सर यहां पर आप बोलो +7, ठीक है, यहां पर आप बोलो +11। यस सर, यस सर, बिल्कुल। इस बार सद्बुद्धि भाई आप लोगों को नहीं, मुझे मिलनी चाहिए, ठीक है। यहां पर आप देखोगे सर ये तो सर प्राइम का खेल चल रहा है, ये तो प्राइम का लॉजिक चल रहा है सर, क्योंकि सर स्क्वायर का लॉजिक तो फेल हो गया। 2 नंबरों तक तो स्क्वायर सही चल रहा था, लेकिन तीसरे नंबर पे मैं जैसे ही पूछा वहां पर लॉजिक फेल हो गया। ऐसे पता चलेगा पैटर्न। तो आप यहां से देखेंगे 11, तो सर आगे कितना आ गया? 13, 13 का मतलब होता है 39, और 39 के बाद में जैसे ही आप 17 करोगे तो 56, 17 के बाद में आप जैसे ही वहां पर आगे वाला लेटर करोगे तो हमारा आंसर निकल कर आ गया। ये हमारा लॉजिक फॉलो हो रहा है। इस बात को आप समझ पाए? सर बिल्कुल यहां पर, ठीक है, बिल्कुल है, बहुत बढ़िया। आप तो हमारा आंसर निकल कर आ गया। यस, वेरी गुड। यहाँ पे बहुत बढ़िया, सभी के आंसर आ रहा है कि सर क्या लॉजिक हमारा फॉलो हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल। आगे चले, क्या समझ गए? क्योंकि 43 में आपने जैसे 19 जोड़ोगे तो हमारा आंसर यहां पर आ गया, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आना चाहिए? सभी को होशियारी सद्बुद्धि वाली है, बहुत बढ़िया। चलो कोई नहीं, आपके चेहरों पर मुस्कान तो है मेरी वजह से। बताइए, मुस्कान तो रहनी चाहिए, ठीक है। भला इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन को बनाओ। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है, आप बताइए यहां पर। हाँ, नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, बढ़िया। आपसे ज्यादा जो मुझे भी चिंता है, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूं, आप ठेस नहीं पहुंचाऊंगा भावनाओं। सर यहां से आप देखोगे 35, 54, 77, मतलब कहीं ना कहीं नंबर बढ़ रहा है। यहां पर कितना हो रहा है? 15, 4 सर 19 हो रहा है, ठीक है। यहां पर कितना हो रहा है? सर 19 से आप क्या मानोगे, क्या अप्रोच हम कर पा रहे हैं? सर 23, अगला जो प्राइम नंबर है वो 23, 23 के बाद में सर अगला जो प्राइम नंबर है वो 29, 29 के बाद में अगला जो प्राइम नंबर है 31, सर अगला जो प्राइम नंबर है वो कितना है? 37 है। तो हमारा आंसर निकल कर आ गया 174। यहां पर भी सर प्राइम नंबर का लॉजिक चल रहा था, प्राइम नंबर का लॉजिक चल रहा था, ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर इसकी, ये आपका एसडब्ल्यू रहने वाला है। सभी बच्चों को कमेंट करना है, जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, सर इसका एसडब्ल्यू आपको बताना है। ये आप कर चुके हैं बिल्कुल, ये भी आप बता देना एसडब्ल्यू। दूसरा, तीसरा एसडब्ल्यू बता देना। 3 आपको मैंने क्वेश्चन दे दिए हैं, और लास्ट वाला क्वेश्चन हम बना लेते हैं। 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क के मैंने दे दिए, एक क्वेश्चन लास्ट वाला अपन बना लेते हैं, क्या लॉजिक चल रहा है। बिल्कुल 3 क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको आंसर ऐसे नहीं करना, क्वेश्चन का नंबर लिखना है, उसके आगे उसका आंसर, उसका नंबर लिखना है, उसके आगे आंसर, तब मुझे पता चलेगा कि आपको कितनी चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। आप यहां से बेटा क्लास खत्म नहीं हुई है, थैंक यू सो मच वालों, अभी रुकिए बेटा, कहां जा रहे हो? सर यहां आप देखो, सर +1 हुआ है, +9 हुआ है, सर प्लस कितना हुआ है? 25 हुआ है। सर आगे कितना हुआ है? सर 49 हुआ है। आगे कितना हुआ है? 81 हुआ है। आगे कितना होगा? सर एक का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, मतलब ओड नंबर का स्क्वायर चल रहा है। सर ओड नंबर का स्क्वायर चल रहा है। 9 का स्क्वायर, सर 11 का स्क्वायर कितना होता है? सर 121, 121 इसमें जोड़ दीजिए, आप बोलोगे सर 300। हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, 300 हमारा आंसर आ गया। कि सर इसमें जो लॉजिक चल रहा था वो लॉजिक क्या था?
सर 300 हमारा लॉजिक था कि इसमें क्या लॉजिक था सर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, मतलब सर ओड नंबर का जो स्क्वायर हमें चल रहा था ये बात का। और आपको ये बताओ स्क्वायर क्यूब याद हुए नहीं हुए? कल मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि मात्र से मात्र 3 से 4 सेकंड में स्क्वायर कैसे निकाले, क्या वो ट्रिक देखी नहीं देखी? कल वाला वीडियो जाके देख लेना, आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी। बहुत प्यारी ट्रिक मैंने आपको कल बता दी है, ठीक है। बिल्कुल प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं हम इस चैप्टर की, शुरुआत कर रहे हैं हम लेटर सीरीज की। एक चैप्टर खत्म हो गया नंबर सीरीज का, एक नया चैप्टर हम बात करें यहां से। सर एक्चुअल में लेटर सीरीज होती क्या है, यदि हम सामान्य भाषा में देखें तो आप यहां से देखोगे कि सिंपल सा सर बात करेंगे हम लेटर की। सर इतनी देर हम क्या बात कर रहे थे सर, नंबर की बात कर रहे थे। सर एक्चुअल में जो नंबर्स होते हैं उन नंबर्स पर क्या क्या पैटर्न फॉलो करके चलते हैं, और हमें सर स्क्वायर का पैटर्न हमने देखा, सर हमने क्यूब का पैटर्न हमने देखा, सर हमने अल्टरनेटिव सीरीज का पैटर्न देखा, सर स्क्वायर का देख लिया, सर क्यूब का देख लिया, सर मल्टीपल का देख लिया, सर डिवाइड का देख लिया। हमने सभी पैटर्न को धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़े। लेकिन सर लेटर सीरीज में भी क्या सर ऐसा ही होता है? बिल्कुल ऐसा होता है। मैं आप सिंपल से मैं बताऊं, आपको यदि लेटर सीरीज की करनी है तो सबसे पहले हमें अल्फाबेट प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। और मैं दिल से कह रहा हूं, यदि किसी बच्चों को अल्फाबेट प्लेस वैल्यू याद नहीं होती है तो मेरी जो क्लास नंबर 2 है उसको आप जाके देख लेना। आपकी लाइफ में आप कभी भी अल्फाबेट से जो है वो जो प्लेस वैल्यू है वो आप कभी नहीं भूलोगे। मैं 100% इस बात को आपको विश्वास दिलाता हूं। आपको सेकंड क्लास आपको देखनी है अल्फाबेट्स, ठीक है। सर अल्फाबेट प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए इस चैप्टर के लिए। सबसे जो पहला पॉइंट है वो याद होना चाहिए। सेकंड पॉइंट में आपको बोलूं, क्या सर हमें ऑपोजिट भी याद होना चाहिए? यस सर, ऑपोजिट भी आपको याद होना चाहिए। अपोजिट का मतलब सीधा सा है कि सर ए का उल्टा जेड है, सर बी का उल्टा वाई है। इस तरह से कंप्लीट करते करते लास्ट तक आपको याद होना चाहिए कि सर एम का उल्टा एन होता है। यह पैटर्न भी आपको याद होना चाहिए। सर बिल्कुल याद है, आप बिल्कुल चीजों को पूछिए। सर रिवर्स ऑर्डर हो गया, अपोजिट हो गया। सर कभी कभी वो अल्फाबेट के साथ में आपको नंबर भी पुटअप करेगा, जरूरी नहीं वो अल्फाबेट दे दे। सर अब अल्फाबेट और नंबर भी वो आपको साथ में क्वेश्चन पूछ सकता है। सर साथ में क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं आपको जस्ट एग्जांपल में बताऊं, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देखूं। यहां पर लिखा हुआ है सर ए लिखा हुआ है, सर सी लिखा हुआ है, सर यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर जी लिखा हुआ है, और आपसे बोला जाएगा सर क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा। पहला टाइप आपका ऐसा आता है। सर एग्जांपल नंबर 2 की मैं बात करूं, सिंपल आपको बताया सर 1 पर आता है, ये 3 पर आता है, ये 5 पर आता है, ये 7 पर आता है। मतलब कहीं ना कहीं सर ओड नंबर चल रहा है तो 9 पर आपका क्या आ जाएगा सर, आई आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया। मतलब सर ये जो सीरीज है वो इस पैटर्न के अंदर चलती रहती है, ठीक है। अगली मैं बात करूं प्यारे मित्र, आप देखेंगे सर जरूरी नहीं ये पैटर्न आ जाए, आपको इस तरह से भी दे सकता है। सर यहां पर मैं आपको बोलूं, सर ए जेड दे दिया, सर यहां पर बी वाई दे दिया, यहां पर कैंडी क्रश दे दिया, सर यहां पे दूध वाला दे दिया, और क्वेश्चन मार्क पूछ लिया कि सर डबल डबल लेटर की भी तो सीरीज आ सकती है, 100% आ सकती है। मैं आपको बोलूं सर एग्जाम्पल नंबर 3 की आप बात कर लीजिए। सर एग्जाम नंबर 3 पर मैं आपसे बात करूं कि सर एग्जाम्पल 3 में कैसा आ सकता है, ठीक है। बिल्कुल यहां से आप देखोगे कि सर यहां पर एजेड आ गया कि कभी कभी सर सीरीज जरूरी नहीं अपने हिसाब से आए। मैं आपको बोलूं सर कभी यहां पर बी आ सकता है, सर कभी यहां पर डी आ सकता है, कभी सर यहां पर एफ आ सकता है, कभी सर एच आ सकता है, कभी यहां पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसका मतलब सर दो दो का गैप भी दे सकता है, 2, सर यहां पर 4, यहां पर 6, यहां पर 8। तो अगला जो लेटर आ जाएगा सर वो आ जाएगा जे आ जाएगा। ये हमारा पैटर्न होता है। मैं आगे बात करूं सर पैटर्न एग्जांपल नंबर की मैं बात करूं क्वेश्चन, सर पैटर्न ऐसे भी तो आ सकता है, जरूरी है क्या सर यही पैटर्न हमसे पूछे? वो आपसे 3-3 वाले लेटर पूछ लेगा। सर मैं आपको बोलूं सर ए सी एफ आपसे पूछ लेगा। मैं आपको बोलूं सर यहां पर बी और डी, यहां पर जी पूछ लेगा। मैं आपको बोलूं यहां पर सर सी और ई, और यहां पर मैं आपको बोलूं एच पूछ लेगा, और क्वेश्चन मार्क पे पूछेगा। तो आप बोलोगे ए से बी हुआ +1 हुआ, सर बी से सी हुआ +1 हुआ, आगे क्या होगा सर +1 होगा। तो ये जो लॉजिक है ये 3-3 लेटर्स में भी आपको सीरीज पूछी जा सकती है। एग्जामिनर यही नहीं रुकेगा। ये जो टॉपिक है ये सर एक्चुअली देखे जाए तो एनालॉजी में भी पूछा जाता है, ये टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन में भी पूछा जाता है। ये जो पैटर्न चलते हैं सर जरूरी नहीं है वो 4-4 लेटर की भी आपसे सीरीज पूछ सकता है, 4-4 लेटर की। सर इसके लिए क्या क्या चीजें याद होनी चाहिए? सर अल्फाबेट की वैल्यू याद होनी चाहिए, प्लेस वैल्यू। सर ऑपोजिट आपको याद होना चाहिए। सर अल्फाबेट और प्लस दोनों साथ में नंबर याद होने चाहिए। बस ये याद रखना, कभी कभी वो आपको नंबर दे देगा, सर ए दे देगा और यहां पर 3 दे देगा। मैं आपको बात करूं सर यहां पर सी दे देगा
और यहां पर सर 6 दे देगा। यहां पर मैं आपको बोलूं कि सर यहां पर मैं आपको बोलूं कि सर मान लीजिए सर ई दे दिया, यहां पर 9 दे दिया और क्वेश्चन मार्क पे पूछ लिया, सर वो नंबर और अल्फाबेट भी आपको साथ में दे सकता है। यहां पर भी आप चीजों को ध्यान देंगे। सॉरी, अब यहां से देखेंगे सबसे पहले इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें किन किन चीजों की आवश्यकता होनी चाहिए और क्या क्या चीजें आपको रिमेंबर याद होनी चाहिए। उसके अलावा ये चैप्टर आपका नहीं बन सकता, ये आप देखेंगे। यहां से सभी को याद है सर। आप सबसे पहले अल्फाबेट पोजीशन आपको याद होनी चाहिए। पैटर्न का आपको ध्यान रखना है सर, यहां पर भी आपका पैटर्न फॉलो होगा। क्या सर इसमें +2 -2 या +4 चल रहा है? क्या कोई लेटर में मैं आपको बोलूं सर, एग्जांपल से मैं आप समझाइए, मैं आपको बोलूं सर यहां पर जेड दे रखा है, यहां पर मैं आपको बोलूं सर वी दे रखा है, मैं आपको बोलूं सर यहां पर आर दे रखा है, मैं आपको बोलूं सर यहां पर एन दे रखा है, और आपसे बोला जाएगा सर क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा? आप बोलोगे सर ये 26 पर, ये 22 पर कितना हुआ सर? -4 हुआ। सर ये 18 पर कितना हुआ सर? -4 हुआ। यहां पर भी -4 हुआ, आगे भी सर -4 होगा। इसका मतलब सर आंसर निकल कर आ गया, जे आ गया सर। वहां पर सर वो -4 कर सकता है सर, प्लस एडिशन कर सकता है सर, मल्टीपल कर सकता है, कोई भी चीजें आपको दे सकता है। मैं आपसे बात करूं, वोवेल और कॉन्सोनेंट भी आपको ध्यान देना है। जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको इस तरह से बोले कि वोवेल और कॉन्सोनेंट पर ही ध्यान दे। आप बात को यहां से सीखेंगे, चीजों को समझते चलना। यहां पर आपको इस तरह से भी सीरीज आ सकती है सर, A-E-I-O और क्वेश्चन मार्क आपसे पूछे सर आगे क्या आएगा। यदि सर हमें वोवेल के बारे में जानकारी है तो डायरेक्ट सर सीरीज में आ जाएगा, यू आ जाएगा। यही सर हमें अल्फाबेट सीरीज या लेटर सीरीज के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, आपसे बात करें रिवर्स सीरीज के लिए भी जेड से और ए के बारे में कर रही नहीं है, उल्टी आपको यहाँ पे उल्टी लेटर्स भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आप इस बात को समझ के, आपको कैसे भी पैटर्न हो सकता है। आप बोलो A-E-I-O-U, यू कैसे आया सर? ये क्या है? 5 वोवेल होते हैं हमारे अल्फाबेट्स में, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। अब सर मैं आपसे बोलूं कितने टाइप के क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में बन सकते हैं विद एनालॉजी और क्लासिफिकेशन में, मतलब ओड वन आउट में। सर क्या क्या पैटर्न हो सकता है? सर पहला सिंपल लेटर सीरीज आपसे पूछ सकता है। सेकंड में आपको बोलूं अल्टरनेट आपको पूछ सकता है, अल्टरनेट लेटर सीरीज को आपसे पूछ सकता है। आपसे बात करूं रिवर्स लेटर सीरीज आपसे पूछी जा सकती है, विपरीत अल्फाबेट पेयर, पेयर का मतलब सर डबल डबल पेयर में भी आपको लेटर्स पूछे जा सकते हैं। सर वोवेल और कॉन्सोनेंट, सर वोवेल और कॉन्सोनेंट को भी ध्यान में रखते हुए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सर लेटरेट नंबर, सर कोई नंबर और कोई लेटर दोनों को मिक्स करके भी आपसे रेलवे एग्जामिनर पूछ सकता है क्वेश्चन को, यहां से आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आगे बात करूं, वर्ड बेस्ड लेटर भी पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है। आपको 4-4 वर्ड देके आपसे बोला जाएगा कितना एडिशन हो रहा है, कितना डिक्रीमेंट हो रहा है, वो भी आप देखेंगे यहां से, ये बिल्कुल सही बात है। आगे बात करूं लेटर एंड नंबर मिक्स सीरीज, संख्या और अक्षर दोनों के मिश्रण आ सकता है। लास्ट में सर इंक्रीजिंग लेटर गैप सीरीज, डिक्रीजिंग लेटर सीरीज। 9 टाइप के आपके 9 पैटर्न यहां पर फॉलो करता है रेलवे अल्फाबेट या लेटर सीरीज के अंदर। यहां पर इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम क्वेश्चन करेंगे। जस्ट मैं आपको 2 एग्जांपल करवा देता हूं, क्योंकि हम जब क्लास की स्टार्टिंग ही कर दिए, क्योंकि इसमें हम कुछ समझाने की बात नहीं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन करेंगे कल वाली क्लास के अंदर। ठीक है, बहुत बढ़िया। मौसम सैनिक एक ऑप्शन आ रहा है सर, बहुत हो गया बस करिए, तो आप रवाना हो जाइए यहां से, आपकी भी जगह नहीं है। बिल्कुल है मौसम जी, अब कल से आप मेरी क्लास में मत आना। ये जो आप ऐसे फालतू के बेहुदा कमेंट करते हैं, क्योंकि पढ़ने में आपका ध्यान नहीं है, टीचर को बोल रहे हैं कि बस करिए कल आना, ये कोई आपकी शोभा देता है आपकी इस लैंग्वेज को? बिल्कुल, ये आपके संस्कार आपके झलकते हैं कि कैसे संस्कार से आप पले बढ़े हैं। एक टीचर की रेस्पेक्ट कीजिए यदि वो आपको पढ़ा रहा है तो। ठीक है, बिल्कुल। आप यहां से देखेंगे, आप यहां से देखेंगे सर ये 22 पर है, सर ये 19 पर है, ये 16 पर है, ये 13 पर है, और आपसे बोला जाएगा सर क्वेश्चन मार्क पर आपसे क्या पूछा जा रहा है। आप देखोगे सर कितना हुआ सर, -3 हो रहा है, आगे भी -3 हो रहा है, आगे भी -3 हो रहा है। जैसे ही -3 करूंगा तो ऑप्शन जो बी है वो आ जाएगा हमारा, जे हमारा आंसर आ गया कि सर यहां पर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो पैटर्न फॉलो हो रहा है सर, -3 -3 ओके, बिल्कुल। आप यहां से देखिए, इस क्वेश्चन को बनाइए प्यारे मित्र, क्या होगा आप यहां से देखिए सर, ये सर 12 पर है, ये 4 पर है, ये 15 पर है, ये 5 पर है, ये 18 पर है, और ये 6 पर है। बताइए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, आप खुद बता दीजिए सर। ये पैटर्न, सर ये जो पैटर्न फॉलो हो रहा है कहीं ना कहीं सर ये अल्टरनेटिव है सर। 12 में 3 जोड़ा 15, 15 में 3 जोड़ा 18, 18 में 3 जोड़ा तो 21, 21 पर क्या आता है, यू बाबू आते हैं, तो यू 21 से हमारा आंसर आ गया। सर देखिए 4 से 5 हुआ, 5 से 6 हुआ, 6 से आगे क्या हो जाएगा 8,
तो हमारा आंसर निकल गया ए। मतलब सर ये अल्टरनेटिव पैटर्न हो गया सर, एक नंबर कम हो रहा है और एक नंबर ज्यादा हो रहा है, इसे हम पैटर्न को क्या कहते हैं, अल्टरनेट सीरीज। ठीक है, तो बिल्कुल कल मिलते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपको बहुत चीजें मैंने सिखाई। कल हम इस पर 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे, इस चैप्टर को भी हम मंडे को खत्म करेंगे। कल शनिवार को क्या होने वाला है, ग्रुप डी 2022 की अगली शिफ्ट के क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराऊंगा। तो कल सुबह 9 बजे इसी टाइम मेरे साथ में जुड़ जाना। तो रीजनिंग फाउंडेशन बैच मात्र 399 में दोस्तों जुड़ जाइए। फुल एडवांस आपको पढ़ना है, चाहे आप एलपी, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्वागत है बिल्कुल इस बैच के अंदर। कंप्लीट थ्योरी रहेगी, क्वेश्चन भी साथ में कराऊंगा। 2024 के जो भी क्वेश्चंस है वो भी इंक्लूड रहेंगे। डेली लाइव क्लास होगी, रिकॉर्डिंग यदि आप लाइव नहीं देख पाते तो रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल हो जाएगी, और फ्री पीडीएफ एवरी क्लास आपको पीडीएफ ही आपको मैं दे दूंगा। और यदि कोई बच्चा चाहता है नहीं सर मुझे एक ही जगह चारों सब्जेक्ट का बिल्कुल यहाँ पे सोल्यूशन मिल जाए, तो मात्र 1199 में आप इसको ले सकते हैं। 1199 में आप बिल्कुल ये ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है सर, कोर्स लेना कैसे वो आप थोड़ा सा समझा दीजिए। साइंस मैग्नेट ऐप में जाना है, कोर्स वाले पे क्लिक करना है, यहां पर निर्माण बैच लिखा हुआ है सर, यहाँ पर 4th नंबर पर रीजनिंग फाउंडेशन है, बाय नाउ पे क्लिक करोगे, पेमेंट होने के बाद में आपको एक्सेस मिल जाएगा। और आज के लिए इतना, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका, आप जुड़े, आपको चीजें समझ में आ रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट में अपनी हाजिरी दे देना कि सर हमें क्लास कैसी लग रही है, आगे आपको क्या क्या हम नए नए चैप्टर्स में लाने वाला हूं। आप बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल 9 बजे।